हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू यूट्यूब पॉइंट पर। आज के इस क्लास में मैं क्लास टेंथ टेंथ का इंग्लिश चैप्टर 1 द पेज फॉर लिविंग ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ बी नंबर। ठीक है, तो आप बने रहे हमारे चैनल को। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारा ऐसा चैनल मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन आंसर करवाता है, बट मेरे जैसा नहीं। नहीं विश्वास हो रहा है तो देख लेना वीडियो को, देन आप डिसाइड करना। हाँ, और जल्द ही हमारा ऐप भी बनने वाला है। हाँ, एक बात बता दूँ कि मैं वो जो वीडियो शूट किया हूँ मैं वो रात के 12 बजे, तो उस पर थोड़ा मैंने साउंड प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा कमज़ोर से बोल रहा था, क्योंकि 12 बजे सो रहा होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो प्लीज़ उसमें साउंड थोड़ा धीमा है, तो उसमें आप सजेस्ट कर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा है, आपसे मैं कोशिश करूँगा कि ये प्रॉब्लम हो ना पाए। और चाहिए और देखिए, चलिए। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन लिखवाए नहीं है, हटवाए नहीं है, इसे बतवाए हैं कि आप क्वेश्चन को भी लिखेंगे, साथ ही साथ याद भी कर लेंगे। इतना अच्छे से बताए हैं क्वेश्चन को, जाइए देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश चैप्टर 1 क्लास टेंथ क्लास टेंथ इंग्लिश चैप्टर 1 बी नंबर क्वेश्चन बी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा, एक है ए और एक है बी। एक आप सब कर लेंगे, आपके बुक में दिया है ए वाला, तो एक आपका ग्रुप डिस्कशन वाला है क्वेश्चन, वो कर लेंगे। बी नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन, वेयर डिड द राइटर वाज द प्ले। मतलब कि आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो राइटर था कौन, आसिया हचिंसन। चैप्टर का नाम क्या है, द पेज फॉर लिविंग। ठीक है, तो उस चैप्टर का जो क्या है, राइटर क्या है, आसिया हचिंसन, रे कॉटन हचिंसन ना। तो वो जो था कहीं नाटक देखने गए थे। कहाँ देखने गए थे, डबलिन नामक एक शहर में गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबलिन में देखने गया था। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा, द राइटर वॉच के बदला ई डी जोड़ दीजिएगा, वॉच द प्ले इन डबलिन। इन यहाँ पर बगल में लिख दीजिएगा, इन डबलिन हो गया आंसर। आप ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ डबलिन लेके ऐसे लिखिएगा और ऐसे लिखिएगा। अंतर है ना, एग्ज़ाम में यदि आप ऐसे लिखिएगा तो मार्क किस में देगा, इसमें देगा। ठीक है, बस इसका रहा है कि द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन, मतलब कि जो प्ले था, नाटक था, वो डबलिन में देखा था। कौन, तो नाटक। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। देखिए बी नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है इसका क्वेश्चन बी नंबर क्वेश्चन में, ए नंबर तो आपको खुद आपको बनाना होगा, क्योंकि बहुत ग्रुप डिस्कशन रहा है। और बी नंबर में इसका ऑब्जेक्टिव भी लेंगे, लाइक कर लीजिएगा। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। बहुत सारे इसका मतलब नहीं समझते हैं। ब्रीफली का मतलब होता है शॉर्ट। क्या होता है, शॉर्ट। ठीक है, लघु जो क्वेश्चन कहते हैं उसी को कहते हैं ब्रीफली। ठीक है, समझ गया। तो कह रहा है क्वेश्चन का हल करने के लिए आपका देखिए ये है ना, ऐसे ही है ना, ब्रैकेट बना आपकी बुक में, BTC हो, NCERT हर एक बुक से सेम होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया सेम। यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक रेड लाइन यहाँ तक लगा है, जहाँ तक रेड लाइन लगा है वहाँ तक में इसका आंसर होगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा, इससे बढ़िया आप लिख दीजिएगा। आंसर इसका क्या होगा, द राइटर वॉज द प्ले इन डबलिन, ये उसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, मतलब कि जो प्ले था उसमें चीफ कैरेक्टर किसका था। तो आप पढ़े होंगे कि जो कॉर्न मर्चेंट थे, जो मक्का के व्यापारी थे, इलरली कॉर्न मर्चेंट। कौन था, इलरली कॉर्न मर्चेंट। कौन था, इलरली ये क्या था, प्ले में क्या था, चीफ कैरेक्टर इसका था प्ले में। मतलब जो यहाँ नाटक देखने गया था, उस नाटक में जो चीफ कैरेक्टर किसका था, जो मुख्य किरदार जो होता है किसका था, इलरली कौन मर्चेंट, उसका क्या था, हीरो था। उसमें क्या था, हीरो था। तो यही इस क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, चीफ कैरेक्टर वाज अन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट
एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का एक शुद्ध शाकाहारी आंसर होगा। यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपका आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डज द राइटर रैपिड मोमेंट एवरी फील्ड डिसलाइक, मतलब कि डज अ राइटर डिसलाइक रैपिड मोमेंट एवरी फील्ड जो होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन है। तो उस मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो रैपिड मोमेंट मतलब तेज़ गति, ठीक है। तो तेज़ गति जो लेखक है वो लेखक तेज़ गति क्या करता है, हर एक फील्ड में, हर एक जगह में वो क्या करता है, तेज़ गति ना पसंद करता है। तो नहीं, ये इसका आंसर नो और यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन आप बनाइए बढ़िया से, जैसे कि हम आपको बोलते हैं। इसका देखिए, इसका आप टॉपिक में पढ़े होंगे कि जो होता है एरोप्लेन, वो एक एरोप्लेन का जो गति है वो नापसंद करता है, और कार की गति में 90 की स्पीड में वो कार चलाए तो वो अच्छा लगता है उसको, और वो उसका कार अपना नहीं होना चाहिए, दूसरा का होना चाहिए। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन इतना से समझाएंगे कि आपको कभी फील नहीं होगा कि आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नो और यस या नो दे सकते हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि नो करिए, नो द राइटर रैपिड मोमेंट, नो द राइटर डिसलाइक रैपिड मोमेंट एवरी फील्ड, इन एवरी फील्ड। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यस और नो में भी इसका आंसर हो सकता है, आपका मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन ए सिनेमा। जो क्वेश्चन है, अब बोलेंगे सर किताब सब कर, देखिए किताब तो क्वेश्चन देखने के लिए हमें रखना ही पड़ता है। तो कह रहा है कि इन विच सिचुएशन मतलब कौन सा स्थिति में जो राइटर था अपने आप को मतलब कि सिनेमा हॉल, जब सिनेमा में देखने गया था, राइटर गया था तो कर मर्चेंट, लेकिन इसमें दे दिया राइटर, तो क्या करें, राइटर दे दिया तो राइटर ना कहेंगे। तो राइटर जब गया था सिनेमा हॉल में, तो वो क्या अपने आप किस सिचुएशन में पा रहा था। तो इसमें यही क्वेश्चन जो इसका जो आंसर होगा द राइटर फाइंड हिमसेल्फ hopeless found, the writer find himself hopeless fog। जो राइटर जो था वो अपने आप को सिनेमा में हॉल में वो अपने आप को होपलेस मतलब कि होपलेस फॉग के सिचुएशन में पा रहा था, मतलब कि ठीक है। तो सबका डिफरेंशन यहाँ पर दिख रहा होगा, अपना लिख लीजिएगा शाकाहारी जो क्योंकि आपका बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिख पाते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो नहीं लिख पाते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए होपलेस फॉग का मतलब होता है, ठीक है ना, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ उसमें समझ ही नहीं आ रहा था। उसमें 3 भी हीरो था, A B C था, तो एक हीरो था, कभी कौन इसके साथ, कब इसके साथ, कब इसके साथ, तो कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहता। होपलेस, ठीक है, फॉग इसको यही कहते हैं, ठीक है, समझ गया। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। मतलब कि जो राइटर जो था वो अपने आप को क्लासीफाई करता है कौन से थिंकर में, मतलब कि जो राइटर जो है अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बहुत फास्ट सोचने वाला हूँ। बताइए, आप पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि जो राइटर था अपने आप को समझता है कि मैं सबसे स्लो थिंकर हूँ। यदि कभी भी सोचने की यदि दिमाग का टेस्ट हो, दिमाग का नहीं होता है जांचने का टेस्ट, तो मैं उसमें 0 मार्क लाऊंगा। मैं इतना स्लो थिंकर हूँ, क्या हूँ, स्लो थिंकर हूँ। और क्या समझता था वो अपने आप को स्लो थिंकर समझता था। तो अपना सजा कर ये लिख लीजिएगा। और आज के साथ बहुत लंबा वीडियो हमारे सब तो हो गया, क्योंकि करीबन 5 मिनट या 6 मिनट का वीडियो बनना बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक 5 क्वेश्चन 5 मिनट का होना ही चाहिए। और मैंने बहुत अच्छे समझाया, कोई बात नहीं, बढ़ जाए कोई बात नहीं। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला वीडियो था, हिचकिच हो गया होगा या कहीं गलती हो गया होगा, अब से इम्प्रूव होता जाएगा। बस आप सब सपोर्ट करिएगा। हाँ, और आप सब सपोर्ट करिएगा तो मैं जल्द ही अपने चैनल का ऐप लॉन्च करने वाला हूँ। बस आपका सपोर्ट करना देरी है, शेयर कीजिए, हमारे जितने साल को
300 सब्सक्राइबर हमारे सोनू यूट्यूब पॉइंट पर हो चुका है। और सोनू दिनेश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस पर भी बहुत सारा धूम मचाएंगे, मतलब कि इस पर क्वेश्चन आंसर और इस पर टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जोश और नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय 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 बाय, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।